एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। वो कोई काम नहीं करता था और पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटे, घर के अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को तुम अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। बाजार में सभी लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 1200 रुपये बताई। सभी ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई, तो कई लोगों ने एक जैसे बताई। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और अपने पिता से कहा, पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 1200 बताई। अब बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, अब इस घड़ी को तुम अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से घड़ी को अलमारी से लाने को कहा। लड़का फिर से जाता है और अलमारी से घड़ी को निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम जाओ और आज जो इस घड़ी में समय चल रहा है उसका कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवा रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। कुछ लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोगों ने उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी के दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत व्यस्त था। लड़के का सवाल सुनते ही वह समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटे, यह जो समय चल रहा है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसीलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि इसे किन चीज़ों में गुजारते हो यह तुम्हारे हाथों में होता है। सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि इस टाइम से तुम क्या नया कर सकते हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया हो। और फिर उस लड़के ने घड़ी को लेकर अपने पिताजी के पास गया और सारी बात बताई। उस दिन से लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइजलेस है, वो कीमती है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और अगर तुम इसे एक बार गंवा देते हो तो तुम इसे कभी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करो। तो आप लोगों को इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें कि YouTube इस वीडियो को और लोगों के पास पहुंचाए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक सब्र करें और आगे बढ़ें।